बातचीत के लिए मौजूद है एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी डीपी सिंह सर। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बाहर के मार्केट है वहां पे उतार चढ़ाव है, भारत उससे कितना अछूता है या अभी नहीं है लेकिन आगे चलते हुए दिखेगा? देखिए, पहली बात तो उतार चढ़ाव तो मार्केट का एक अटूट हिस्सा है। इससे तो घबराना चाहिए ही नहीं बिल्कुल, चाहे वो बाहर के देश हो या हमारे देश हो, तो ये तो चलता रहेगा। और ये अगर नहीं है तो ये खतरे की घंटी है। उतार चढ़ाव तो बहुत जरूरी है मार्केट को बनाए रखने के लिए। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, दूसरे कंट्रीज के मुकाबले आज एक चीज बड़ी क्लियर है कि पूरे विश्व में आज ये चर्चा हो रही है कि अगर आज की डेट में इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स विच हैव हैपेंड, बिकॉज ऑफ whatever positivity is there in the businesses, the kind of growth which is happening in the Indian companies and how new जितनी और नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें कोई सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में मतलब पैसा लगाएं या ना लगाएं, और ये पैसा आता रहेगा और मार्केट तो अच्छी ही रहने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि पैसा आता रहेगा और बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आपने बताई है, तो माने कि इसका जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म पे दिखेगा, और जो पैसा बनाने की सोच रहा है उसके लिए भारत के इक्विटी मार्केट सबसे बढ़िया प्लेस है। देखिए, हम तो हिंदुस्तान में, हमें तो हमारी मार्केट बहुत अच्छी लगती ही है, और ऐसा भी नहीं हम किसी को कहते हैं कि आज जितना पैसा लगा दो क्योंकि बहुत बढ़िया है। इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऊपर नीचे तो होता रहेगा। हर एक व्यक्ति को अपना रिस्क एपेटाइट देखना है। अगर उसके रिस्क एपेटाइट में ये बैठता है कि वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज को या मीडियम टर्म वॉलेटिलिटीज को हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पैसा लगाना चाहिए। जो पैसा आपके गोल के हिसाब से भी, अगर गोल आपका 1 साल के अंदर है, 1 साल में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऊपर नीचे हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा सर ये होगा कि अभी जो है मार्केट कौन से इवेंट्स को देख रहा है, वॉच कर रहा है नियर फ्यूचर के अंदर, और इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन, उसको लेकर मार्केट किस तरह से अपनी राय बना रहा है? देखिए, ये 2024 की इलेक्शन, जो कोई भी इलेक्शन अगर मैं बोलूं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो कतनी होगी, तो कुछ ना कुछ फर्क तो रहता ही, बट वो शॉर्ट टर्म रहता है। जिस तरह के रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में हो चुके हैं उसमें वो इरिवर्सिबल है, और बिजनेस और पॉलिटिक्स आर डूइंग इट सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ी पॉलिसी चेंज होंगी, और ओवरऑल मार्केट में कोई असर होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो रिफॉर्म्स हो चुके हैं वो भारत को सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं, और अगले कम से कम 5-7 साल के लिए भारत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहेगा, और 2-3 डिकेड तक बड़ा रहेगा। अगले 2-3 डिकेड तक भारत बना रहेगा, और इसका फायदा है भारत के लोगों को, भारत के निवेशकों को होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बाहर के लोगों को हिंदुस्तान के ऊपर जो ऑप्टिमिज्म है बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को कम है, तो इसलिए और बाहर के लोग ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, अपने लोग थोड़ा कम उठाते हैं। बट वन थिंग आई विल से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हिंदुस्तान का निवेशक है वो बहुत सूझबूझ के साथ काम कर रहा है। हमने देखा जब मार्केट ज़्यादा बढ़ती है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो पैसा लगाता है। तो ये ट्रेंड जो है पिछले 5 साल में देखा गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।